आगे बढ़ा था। तो हम लोगों ने हमारा जो सेल कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन जितना भी थ्योरी था सेल का, और जो पावर ऑफ द हीटर, पावर ऑफ द बल्ब, उसके बारे में सारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था। अब जो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो 2 से 3 दिन में हमको उसका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक पे अगर हम 10 से 20 क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा वो टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो जाता है। और फिर जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा नया कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन को हम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें उस क्वेश्चन का एप्लीकेशन, उस थ्योरी का एप्लीकेशन समझ नहीं आएगा। अगर आप सोचिए कि पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते सारा चीज का फिर क्वेश्चन करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो अगर आपको नीट निकालना है कम से कम समय में, तो जितना भी थ्योरी करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, तो मेन है थ्योरी, मेन है क्वेश्चन। और थ्योरी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसा बात है कि थ्योरी एकदम नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। थोड़ा सा थ्योरी पता होता है ना, तो सारा क्वेश्चन उसी पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। सबको दिख रहा है आपको एडियन वीडियो? टू सेल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ द 10 ओम एज शोन इन अ फिगर। इस फिगर में क्या है, एक्स और वाई दो हमारे पास बैटरी है। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल अलोंग बाई, तो बाई के अलोंग हमारा टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? ओके, तो बाई के अलोंग हमको टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे हम मानते हैं ए, और यहाँ पे पॉइंट मानते हैं बी। ओके, हमने क्या किया, 2 पॉइंट को माना, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी ए इज इक्वल टू, अब बड़ा बैटरी से छोटा बैटरी टफ गया है, तो क्या लिखेंगे, +4। अब हम क्या किए, अब इसमें से करंट जो जाएगा वो इधर से जाएगा, तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो -IR +BB। इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? तो हमारा जो BA -BB होगा वो कितना होगा, 4 - IR। तो यहाँ से आपको जो है I का मान नहीं पता, लेकिन आपको R का मान दिया हुआ है 8 ओम, तो हम I का मान कैसे निकालेंगे? तो नेट ईएमएफ क्या होगा, तो ये भी देखो, ये बैटरी भी सेम डायरेक्शन में है और ये बैटरी भी सेम डायरेक्शन में है, तो नेट पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, 6 4 10 इज इक्वल टू I, और ये कितना, 8 2 10 और 10 10 20, तो I का मान कितना होगा आपका, 0.5। तो 4 - 0.5, और यहाँ पे R का मान कितना है, 8, तो आपका मान कितना हो गया, 4 - 4 गया 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बाई कितना होगा, तो बाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना है हमारा, 0। तो इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई भी इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए बैटरी है द ईएमएफ ऑफ द 4 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमारा दिया हुआ है 4 वोल्ट का, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो तो छोटा आ रहा है। व्हेन दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, जब इसको 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो। ओके, तब इसमें से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो व्हाट विल बी द करंट इफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड डायरेक्टली। ओके, तब टर्मिनल ऑफ बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो है कितना करंट फ्लो करेगा। ओके, तो शुरू में आपका पोटेंशियल दिया 4 वोल्ट, करंट का वैल्यू दिया 1 ओम, करंट का वैल्यू दिया 1 एम्पियर। जब हम इसको जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, इसका आर दिया हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है आपका 2 ओम। ओके, जो दिया है मैंने इक्वेशन लिखा, तो इससे आपको छोटा आर आ जाएगा, तो छोटा आर का मान कितना होगा, 2। तो कह रहा है कि जब हम इसको जो है सिर्फ
तो इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा दिए, अब उस टर्मिनल और बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए, तब करंट कितना फ्लो करेगा, तब हमारा मान कितना होगा 4, क्योंकि हमारा बैटरी चेंज नहीं किया तो ईएमएफ चेंज नहीं करेगा। आई का मान चाहिए और आर का मान हमको 2 पता है, तो आई का मान आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 एम्पियर। ओके, तो क्वेश्चन बनाने कितना ही दिया, बस एक थोड़ा सा पॉइंट पकड़ना है कि पोटेंशियल को कैसे लिखे, किरचॉफ का सेकंड लॉ लिखना आना चाहिए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लिखना आना चाहिए। 2 से 3 चीज पता है, ट्रेन का क्वेश्चन फटाफट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, ठीक है। तो 70 में क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल डिपेंड्स ऑन, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द एरिया ऑफ द प्लेट इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये तीनों में से किस पर डिपेंड करेगा, सभी पे डिपेंड करेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप थ्योरी से याद कीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन से याद कीजिए। तो इसको आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, तो इसको सीधे याद करना है। ये पूरा एक कंसेप्ट ही है कि जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तीनों चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पे, एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल फाउंड टू बी 3 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल दिया हुआ 3 वोल्ट का है किसी भी बैटरी का, when it is connected to a resistance of value equal to the internal resistance, then EMF is what? ओके, तो कह रहा है कि जब हम किसी भी चीज को कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए, तो कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो कितना दिया हुआ 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस कितना होगा, आई इंटू आर। ओके, और या इसका मतलब कितना होगा, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी, और ये भी होगा आपका वी के बराबर। देखो यहाँ पे हम बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका ई है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, दोनों का मान ये होगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों का मान बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आई आर और आई आर दोनों बराबर है, क्योंकि आपका जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा आपका आई आर प्लस आई आर। तो आपका करंट तो सेम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, तो आपका इस आई इंटू कैपिटल आर आई इंटू स्मॉल आर दोनों बराबर है। तो अगर अगर एक का मान 3 वोल्ट है तो दूसरा का मान भी 3 वोल्ट है, तो ईएमएफ होगा वो आपका कितना होगा 3 प्लस 3 6। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी आपका कितना हो गया 6 वोल्ट। ये समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेवेंटी टू, ये यहाँ पे क्या दिया हो देखो, और करेंट ऑफ 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट का मान दिया 2 एम्पियर है, इसका ईएमएफ जो दिया हुआ है का वो 5 वोल्ट का दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.5 ओम का, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, if the potential of negative electrode is 10 volt, the potential of positive electrode is what? ओके, तो जो क्वेश्चन में दिया उसको पॉइंट लिखते हैं। तो पढ़ने हम बनाते क्या है आपका, ओके। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कुछ बात किया है नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई बात नहीं किया है, ये 2 एम्पियर का है,
ये 10 वोल्ट है पूरा। ओके, इसको मानते हैं पॉइंट ए और इसको मानते हैं पॉइंट बी। तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं की है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया आपका 0.5 ओम। ओके, 10 वोल्ट का 2 हमारा ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। तो हम लिखते हैं बी एम एस बी कितना होगा हमारा। तो भी आपका कौन सा है। भी आपका जो है जो छोटा है बैटरी, मतलब निगेटिव पोटेंशियल जो बैटरी है उसका मान है। तो भी का मान कितना पुट करेंगे, माइनस भी इज इक्वल टू -10 प्लस IR। आई का मान दिया 2 इंटू 0.5 प्लस VB। ओके, तो निगेटिव पोटेंशियल देखो, निगेटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल दिया 10 वोल्ट, तो निगेटिव का कितना दिया 10 वोल्ट। तो आपको क्या चाहिए, VB का मान चाहिए इसमें। तो इसमें से VB का मान कितना होगा, खुद निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, -9 और 9 उधर कर कितना हुआ, 10 प्लस 9। पोटेंशियल निगेटिव नेटवर्क 10 वोल्ट, 10 वोल्ट कितना है आपका निगेटिव नेटवर्क का। तो इसका कितना आ जाएगा, ठीक है 72। इसमें से कहीं गड़बड़ है क्या, सॉरी सॉरी, ईएमएफ कितना दिया आपका 5 वोल्ट ना, सॉरी सॉरी, ईएमएफ आपका कितना दिया 5 वोल्ट का दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो इसका मान होगा वो कितना होगा। तो मैंने सोचा मेरा कंसेप्ट पे जब कंसेप्ट पे हो भरोसा, तो इसमें कुछ दिक्कत हो सकता है। यहाँ तक सही है। VA का मान दिया हुआ 10, और ईएमएफ जो दिया है वो कितना दिया हुआ आपका -5 दिया हुआ। तो यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव का -5 लिखेंगे ना, तो VB का मान कितना होगा, ये हो गया कितना 4। तो 10 प्लस 4 तो कितना होगा, VB का मान कितना हो गया 14 आ गया। सही है, यही यही आंसर है हमारा। ये समझ में आया कि नहीं आया, 72 सबको समझ में आया कि नहीं आया। हेमंत, अपूर्व, कनक आपको समझ में आया, सभी को सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुभम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, VA मैच VB का मान 4 दिया हुआ है, तो ये A है और ये B है। तो रेजिस्टेंस X कितना होगा ओम में, हमको ये X का मान चाहिए। ओके, तो हम ये हमारे पास दो रास्ता है इसमें। हमारे पास एक ऊपर का रास्ता है, एक नीचे का रास्ता है। अगर आपको ये लिखने आ गया ना, तो आप दुनिया का जितना भी क्वेश्चन देखिएगा कितना इजी बनता है। तो पहले हम ऊपर से जाते हैं। जैसे कि कहीं भी यहाँ से एक घर से दूसरे घर जाना होता है, तो पीछे से भी रास्ता होता है, आगे से भी रास्ता है। उसी तरह से हमारे सर्किट में जो है आगे से भी रास्ता है, पीछे से रास्ता है। तो हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं। तो VA क्या लिखेंगे, इसमें से लिखते हैं। ओके, तो इसमें करंट का मान दिया नहीं दिया, नहीं दिया ना। VA इज इक्वल टू I1 VA इज इक्वल टू I1 इंटू 10
ये बड़ा बैटरी छोटा बैटरी का है, +5 + BB। यहाँ से आपका BA - BB इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10I1 +5। हम ऊपर वाले की बात में गए, अब नीचे में जाते हैं। हम कितने कर लिख सकते हैं, BA इक्वल टू +2 प्लस I2 इंटू X + BB। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, BA - BB कितना आ गया, I2 इंटू X। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन है, और कोई क्वेश्चन इसमें बस। क्या हुआ है? एक मिनट एक मिनट। अब हुआ,
ठीक है, आगे अब आवाज आ रहा है। देखो हम लोग क्या कहते हैं, 73 को फिर से बताना पड़ेगा। 73 समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से बताना पड़ेगा। सेवन थ्री फिर से बताना पड़ेगा कि काम हो जाएगा। 73 का, 73 का जहाँ तक बता है क्वेश्चन आगे बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो बताइएगा। फिर से सोच रहे हैं, फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से टाइम खाएगा उसमें। 74 पे आते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज बेसिकली है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सेल का, ईएमएफ क्या है, वर्क है, पावर है, फोर्स है, वर्क है, क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वोल्टेज में होता है तो क्यू इंटू वी, एक तरह का क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ओके 75, terminal voltage is E by 2 when current of 2 ampere is flowing through the 2 ohm resistance। टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारा, E by 2 है, जब 2 एम्पियर का करंट जा रहा है flowing through the 2 ohm resistance, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल आपका आधा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर है, तभी तो आधा आधा जो पोटेंशियल जो खर्च होगा वो बैटरी में खर्च होगा, और आधा पोटेंशियल जो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च होगा, तभी तो हमारा V1 प्लस V2 इक्वल टू ई होगा होगा। तो अगर हमारा टर्मिनल पोटेंशियल E by 2 है, तो जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका आंसर सीधे 2 ओम होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेट करिएगा तो फिर से वही आंसर आएगा। 76 पे आते हैं। ओके when a resistance of the 2 ohm is connected across the terminal of a cell, जब 2 ओम का रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर दिए सेम से एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, when resistance is increased to 5 ohm, the resistance को 5 ohm तक इंक्रीज कर दिए, तो करंट बिकम 0.25 एम्पियर। तो ईएमएफ ऑफ सेल व्हाट, ईएमएफ सेल का क्या होगा हमारा, तो पहले ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका, तो जो क्वेश्चन में कर वो पहले कर दो। तो आपका ईएमएफ कितना ई है, इज इक्वल टू करंट का मान कितना आपका 0.5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है। अब कह रहा है अब ये बैटरी का ईएमएफ तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि तो ईएमएफ जो हुआ बैटरी के प्रॉपर्टी ना हो गई, पोटेंशियल चेंज करेगा, ईएमएफ थोड़ी चेंज करेगा। ओके, तो इसमें करंट हो गया 0.25 एम्पियर, जब इसको कनेक्ट कर दिया हम 5 इज इंक्रीज टू
टू 5 ओम, तो हमारा 2 से हो गया 5 ओम। तो ये आपका स्मॉल आर का मान कितना होगा सबसे पहले निकालने का। आपको चाहिए क्या, ईएमएफ चाहिए। ईएमएफ कैसे निकलेगा, जब तक आपको ये स्मॉल आर का मान नहीं आएगा आपका ईएमएफ नहीं निकल सकता। तो ये स्मॉल आर का मान कितना आएगा, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करोगे तो आपका मान कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर। ये समझ में आया कि नहीं आपको, दो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, समझ में आया। देखो ये 0.25 है, तो 0.5 जो 0.25 से दुगना ना है, तो 0.25 से कटेगा तब 25 दूना 50, तो यहाँ पे रहेगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये होगा 4 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर। तो आर इज इक्वल टू 1 ओम, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गया, 1 ओम आ गया। तो ईएमएफ आपका कितना आएगा, 0.5 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया, 5 6 15, 1.5 वोल्ट। ओके, तो जो आपका आंसर हो गया वो कितना होगा, 76 का ऑप्शन नंबर 2। 77 की बात करते हैं। देखो 77 में क्या क्या दिया हुआ है, शेड ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट and negligible internal resistance are connected to the R1 R2. Okay, the resistance of voltmeter R1 and R2 are 80 ohm, 40 ohm and 80 ohm. तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 80, R1 का मान कितना दिया हुआ है, 40, और R2 का मान कितना दिया हुआ है, 80। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा, तो वोल्टमीटर कितना रीड करेगा, तो वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टेज को रीडिंग करना ना। तो सबसे पहले करंट निकाल लो। ओके, तो इसका करंट कितना होगा, E इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ई का मान 2 है, आई का मान चाहिए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 80 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 40, तो 8 8 4 2 16, तो ये कितना होगा 200। तो आई का मान कितना हो गया आपका 0.01। आई का मान होगा 0.01, तो आपका जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, आई इंटू आर, आई का मान 0.01 और इसका मान कितना होगा 80, 0.1, आपका मान कितना होगा 0.8। तो जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आया वो कितना आ गया, 0.8 आ गया। ओके, 78। एसिड सप्लाई ऑफ करंट ऑफ 0.9 एम्पीयर, इसमें जो करंट सप्लाई हो रहा है वो कितना है, 0.9 एम्पीयर थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस कितना 0.2 ओम का है, और करंट जो हो रहा है 0.3 एम्पीयर का है, ये थ्रू द 7 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या देखो कहा क्या करा, करंट हमारा 0.9 एम्पीयर, जब 2 ओम से हम कनेक्ट किए तो 0.3 एम्पीयर, जब 7 ओम से कनेक्ट किए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बैटरी का ईएमएफ तो चेंज करेगा नहीं, ईएमएफ जब चेंज नहीं करेगा तो ई का मान आपका कितना होगा, 0.92 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.3 7 प्लस आर, आपका मान कितना आ जाएगा, 3 2 प्लस आर इज 7 प्लस आर, आपका मान कितना आ गया यहाँ पे, 3 दूनी 6 प्लस 3 आर इज इक्वल टू 7 प्लस आर। तो 2 आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 में से 6 गया 1, आर का मान कितना हो गया 0.5, ऑप्शन नंबर 2। तो 78 में कोई इशू, ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है। इसमें 79 में क्या है, और 10 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ohm, the variable resistance are the value of R for which the power delivered it be maximum। ओके, तो पावर डिलीवर मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर होना चाहिए, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है।
सीधे याद रहना चाहिए। ओके, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ 80 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्रॉ ए पावर नोट। उससे किसी को दिक्कत है क्या? कौन ज्वाइन हो गया? ओके, तो ये पी नोट जो है वो हमारा क्या है, रेटिंग। अब वोल्टेज वी नोट क्या रेटिंग है। ओके, इफ द बी, इफ द वोल्टेज बी, इट ड्रॉ द पावर पी। और यहाँ पे जो बी क्या आपका सप्लाई है, तो देखो पी नोट और वी नोट आपका रेटिंग है, अब पी आपका सप्लाई है, भी सप्लाई है, तो भी सप्लाई तो पी सप्लाई आपका कितना हो जाएगा, वो आपको चाहिए पी नोट के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, पी नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाय आर। इस आर का मान कितना होगा आपका, वी नोट स्क्वायर बाय पी नोट। ओके, और भी इक्वल टू कितना होगा, आई आर। तो यहाँ ओके, यहाँ पे आपका आर का मान कितना दिया हुआ, यहाँ पे भी इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई पी नोट, यह आपका आर का मान होगा। यहाँ पे आपका आई का मान कितना निकलेगा, बी नोट स्क्वायर बाई पी नोट, ये आपका आ गया आई का मान आ गया बी पी नोट डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर। और जो पावर सप्लाई होता है वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर। ये होगा आपका क्या, पावर सप्लाई। ओके, तो पावर सप्लाई कितना होगा, आई का मान कितना होगा, बी, सही है ना। ओके, आई स्क्वायर आर ना, तो पी सप्लाई होगा आपका कितना, आई स्क्वायर आर, उसको समझाते हैं। ओके, तो पावर सप्लाई होना चाहिए आई स्क्वायर आर। ओके, तो आई का मान आपका कितना आया है, वी पी नोट डिवाइड बाय वी नोट स्क्वायर का स्क्वायर। और ये आपका आर का मान कितना है, आर का मान कितना है आपका, वी नोट स्क्वायर, वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई पी नोट। लेकिन आपका आर का मान कितना आएगा, पी नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाय आर है, यहाँ से आपका आर का मान कितना लिखिएगा, वी नोट स्क्वायर बाय पी नोट का आर का मान लिखे। तो देखो यहाँ से आपका क्या क्या कटेगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पे वी नोट स्क्वायर से जो है, ये वी नोट स्क्वायर से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा वी नोट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वी नोट पे पावर 4 होने वाला है, वी नोट स्क्वायर का स्क्वायर था, तो ये वी नोट स्क्वायर कटा, नीचे हो गया वी नोट स्क्वायर, ऊपर में कितना होगा बी स्क्वायर, और यहाँ एक पी नोट से एक 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 तीन पी नोट कटेगा, तो ऊपर में होगा पी नोट, तो आपका मान कितना होगा, पी नोट बी स्क्वायर डिवाइड बाय वी नोट स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, पी नोट बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, 80 समझ में आया कि नहीं आया, 68 टू 80 कितना क्वेश्चन हुआ, 10-12 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ हमारा। तो 80 तक समझ में किसको नहीं आया, क्योंकि 80 में क्या करना है हमको, सबसे पहले आर निकालना है। तो अब क्योंकि आर आर कैसे निकलेगा, रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज से, फिर निकालना है आपको आई निकालना है, तो भी इक्वल टू आई आर करोगे तो क्या क्या निकलेगा आपका, आई का मान निकलेगा, और जो पावर सप्लाई होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर ना फॉर्मूला यूज करेंगे, निकल गया। तो 80 तक में किसी को दिक्कत,
क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है।